बहुत रात को अचानक योंगी की नींद खुल जाता है। पापा, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के कमरे में जाता है, उस आवाज का पीछा करते हुए। ऐसे खटखट हो रहा था जो कोई बच्चे का काम हो ही नहीं सकता। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। छी, कैसी बदबू है यहाँ। ये उसके बेटे का रूम था और वो आहिस्ता आहिस्ता कोट के पास जाता है और वहाँ से कपड़ा हटाते ही बहुत ही खौफनाक चीज उसके सामने आता है। एक छोटे बच्चे का सड़ा हुआ लाश, जिसे देखकर पहचाना ही नहीं जा रहा था। फिर भी उस खुले दो आंखों से अभी तक पानी गिर रहा था। नहीं! और दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? और वहीं पे बेहोश हो जाता है। एक लड़का अपने टेलीस्कोप से दूर खड़ी एक लड़की को देख रहा था। वह क्या सूरत, वह क्या बाल। मुझे इसके साथ बात करना होगा, पर कैसे? मैं तो उसे रात के अलावा देख ही नहीं पाता और मुझ में भी उतना हिम्मत नहीं है। लगता है मुझे अब लव गुरु का एडवाइस लेना पड़ेगा। हेलो मीरा डार्लिंग। मीरा? ओह सॉरी, शीला। शीला? मैं हूँ अनीका। अरे तुम लोग नाम ही कुछ ऐसे रखते हो कि मिल जाता है। मैं क्या करूँ? मिल जाता है? कहाँ मीरा, कहाँ शीला, कहाँ अनीका? अब देखा तुमने, तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करती हो और तुम्हारे यहाँ इंतजार करते करते मेरा तो दिमाग ही हिल गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या कह रहे हो तुम डार्लिंग? मैं क्या करूँ? कितना प्रेशर होता है पढ़ाई लिखाई की, फैमिली की, और यहाँ तुम्हारे लिए मैं पूरा दिन इंतजार करता रहता हूँ। तो मार ही डालो ना मुझे जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ, मेरी भी एक ही हालत है। ये कभी मुझे फोन पर नहीं मिलता। बिजी है? ऐसा कैसा बिजी रहता है ये फोन पे? नामजुन तक उनके घर पे चला जाता है। हरामजादे, यहाँ दे। तू यहाँ कहाँ से, कब? तेरे बाबू सोने के लिए जो दरवाजा खुला रखते हो। तू कभी सुधरेगा नहीं? कितना सारी जरूरत है तेरा। सब तो एक ही जैसे हैं यार, एक ही डिजाइन में डिफरेंट कलर्स। क्या समझा रहा है तू? समझदारों को इशारा काफी है, जहाँ पर तुम एक भी नहीं पटा पाए। अरे छोड़ ये सब, एक इम्पोर्टेंट बात में आते हैं। मैंने तुझे बताया था ना रात की वो मशक्कली। ओह, वो ब्यूटी मून। हाँ, मुझे वो चाहिए, पर मैं कैसे बताऊँ उसे अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दी? तेरा चेहरा और उसका चेहरा देखा तूने? जरूर करेगी रिजेक्ट। दोस्त नाम का कलंक है तू, बदमाश। तुम्हें तो कभी किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा। लिसन, मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देख, तू अलग है और मैं अलग हूँ। तू बिगड़ा लड़का और मैं शरीफ लड़का। एक लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाता। अच्छा, तो ये ब्यूटी मून क्या थी? अरे वो तो तेरी भाभी है ना, वो अलग बात है। इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है? तुझे बुफे खिलाऊंगा, जा। सारे गर्लफ्रेंड्स के साथ पूरे एरिया की लड़कियाँ आतेंगे ही तो नहीं, भिखारी बना देगा क्या? अपने भाभी के लिए तो कुछ छोड़। ठीक है, तो कल से मिशन शुरू। ठीक है जूनी, अब रखता हूँ। ऑफिस तो खत्म हो गया है, अब घर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। लग रहा है मैं बहुत जरूरी कुछ भूल रहा हूँ। योंगी उसके घर में घुसते ही बहुत अच्छे खुशबू आने लगते हैं और उसके घर भी बहुत अच्छी तरीके से सजाई हुई होती है। मैंने तो नहीं सजाया। और वो डाइनिंग की तरफ जाता है, पर ढक्कन उठाते ही देखता है वहाँ पर कोई खाना नहीं था, सिर्फ खाली प्लेट सजाया हुआ था। तभी योंगी खाना पकाने लगता है, पर उसे अपने बंगलों के ऊपर के फ्लोर से घुंघरू की आवाज सुनाई देता है। हर बार खाने में नमक ज्यादा होता है मेरा, इसलिए मैं कभी नमक देता ही नहीं।
लेकिन आज नमक ना डालने के बावजूद भी इतना अच्छा कैसे बना? क्योंकि बहुत दिनों बाद शांति से अपना खाना खा पाता है। स्टील ऊपर से घूंघट की आवाज आ रही थी। जिमिन की खुशबू। शायद आज मैं जिमिन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। आज हमारी शादी के 5th एनिवर्सरी है। तुम आज भी नहीं आई। मैंने क्या गलती की है? आज बहुत दिनों बाद योंगी अपने मास्टर बेड के दरवाजा खोलता है और खुलते ही उसके अंदर से एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। कमरा भी सजाई हुई है। हाँ, ते और जूनी कितना ख्याल रखता है। योंगी वहाँ बिस्तर में लेट जाता है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखते ही जिमिन को देखता है, जो आंखों में काजल लगा रही थी। जिमिनी, तुम जानती हो तुम आज भी वैसी ही खूबसूरत हो। जिमिन सिर्फ हंसती है, कुछ नहीं कहती और करीब आके योंगी के पास लेट जाती है और योंगी उसे बिना पलक झपटे देखता रहता है। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। आज योंगी का एनिवर्सरी है। जूनी, तू मुझे हार्ट अटैक दिलाएगा क्या? कहाँ से टपक पड़ता है। उसका मैरिज एनिवर्सरी है तो मैं क्या करूं? उसकी बीवी कब की भागी उसे छोड़ के। हाँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था। देख, ऐसा और मत कर यार। आज उसके लिए एक बहुत ही अनोखा दिन है तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। अच्छा, अब रात को क्या सेलिब्रेट करेगा? क्लब में चलते हैं, पार्टी करते हैं और उसके फेवरेट खाना ऑर्डर करेंगे। पहले उसे बुला लो। योंगी फोन उठाता है और फिर जिमिन की ओर देखता है। वहाँ कोई नहीं होता। हाँ, क्या हालत है तेओ? क्या होगा और हालत, तू तो कभी खबर लेता ही नहीं। तेरे लिए आज एक बड़ा दिन है तो हम सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने एक पार्टी रखा है। वहाँ तेरा सब पसंद की चीज रहेगा। नहीं, बस और नहीं, तुम लोग वैसे भी बहुत कुछ कर चुके हो। क्या कुछ भी तो नहीं किया है हमने। हाँ, हो गया, बहुत हो गया तेरा ये सब। मेरी बात क्यों सुनेगा तू? तेरा और मेरा तो रिश्ता खत्म। क्या यार, तू बात बात में उसके साथ रिश्ता खत्म करता रहता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देख जूनी, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। वो अब हमें कोई भाव ही नहीं देता है। वो खुद की जिंदगी लेकर पड़ा है। पहले हम कितना घूमते थे, फिरते थे, एक साथ बातें किया करते थे। हम तीनों तो एक दूसरे के अलावा जी ही नहीं पाते थे। पर अब सब कुछ में नहीं। जरा समझ यार, वो डिप्रेशन में है। एक आदमी कितने जमानों तक डिप्रेशन में रहता है? हाँ, एक लड़की के लिए क्या कर रहा है? तुझे जब ट्रू लव होगा ना तब समझेगा। ट्रू लव। उसके बाद योंगी आता है। वो सब खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत मजे करते हैं। पर योंगी तो योंगी ही है। वो एक कॉर्नर में बैठा रहता है। तुझे तो गलती से इंसान बना दिया गया है, पत्थर बनाना चाहिए था। योंगी देख, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। उसके बातों पर कान मत देना। कोई मेरा दर्द नहीं समझेगा, कोई नहीं। हर दिन ज्यादा नमक वाला खाना, आधी रात में अजीब आवाजें सुनना, अजीब अजीब कॉल्स आना, हर जगह खून और खून। हाँ, डिप्रेशन में और बहुत कुछ होता है। अब मुझे ही देखना। मैं सो भी नहीं पाता, जाग भी नहीं पाता। हर रात मुझे वो जिन सताता है। उस जिन का साया पड़ गया है मुझ में। जहाँ भी देखो सिर्फ वही दिखती है मुझे। खुद का चेहरा भूल चुका हूँ मैं। आईने में भी उसकी ही शक्ल। ये डिप्रेशन में जाना है या प्यार में गिरना है? एक ही बात है, प्यार में गिर के डिप्रेशन में हूँ। फिया, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अपने दिल में मिस कर रहा हूँ। यहाँ तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? कैसे ठीक रहो मैं? तुम तो नहीं हो ना मेरे पास। मैं कल ही टाइम निकल के तुमसे मिलने आऊंगी। अब तुम रेस्ट लो। पागल हो जा रही हो बिल्कुल। उसने क्या फिया कहा था? नहीं, मैं तो मीरा हूँ, क्यों कहेगा। तुम उठो, घर भी तो जाना है ना।
तब वो तीनों ही क्लब से निकल के सामने के बेंच में जाके बैठते हैं। फिया नहीं आई मुझे लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर सो जाऊंगा। तभी तेयोंग का नजर सामने एक लड़की के ऊपर जाता है। वो क्या हमारी तरफ ही आ रही है?